नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनीश पांडे अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम नित्य आयुर्वेद के स्नातक एवं परास्नातक छात्र छात्राओं के लिए नई नई जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहेंगे और आज इसी प्रयास में हम पंचकर्म टॉपिक पर कुछ चर्चा करेंगे। उसके पहले हम काय चिकित्सा की परिभाषा, इस पर हम अपने विचार रखना चाहेंगे। इसके पश्चात हम पंचकर्म पे आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले काय क्या है? चीयते अन्नादिरति कायः, अर्थात अन्न के द्वारा जिसका पोषण होता है उसे काय कहते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य चक्रपाणी ने, जिन्होंने चरक संहिता पे टीका लिखी है, चक्रपाणी ने कहा है कि उन्होंने काय शब्द से जठराग्नि का ग्रहण किया है और परिभाषा जो दी, कायस्य आंतराग्नेह चिकित्सा, कायस्यांतराग्ने चिकित्सा, काय चिकित्सा अर्थात जठराग्नि के विकृति से होने वाले रोगों की चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा है। वैसे भी हम जानते हैं रोगा सर्वेपि जायन्ते मंदे अग्नो, ठीक है। इसलिए जो काय शब्द से आचार्य चक्रपाणी ने जठराग्नि का ग्रहण किया है वो ज़्यादा सटीक लगता है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग आयुर्वेद का जहाँ सूत्र स्थान 1 में वर्णन किया है, वहाँ पे काय चिकित्सा की परिभाषा देते हुए कहा, काय चिकित्सानां सर्वांग संश्रितानां व्याधीनां ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ मेहातिसार आदिनाम उपशमनार्थम, अर्थात काय चिकित्सा आयुर्वेद का वह अंग है जिसमें शरीर के सभी अंगों में उत्पन्न होने वाले ज्वर रक्त पित्त शोष उन्माद अपस्मार कुष्ठ प्रमेह एवं अतिसार आदि रोगों को दूर करने के लिए चिकित्सा का वर्णन किया जाता है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में चिकित्सा की परिभाषा बताते हुए कहा है, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा, यानी कि जिन भी विधियों के द्वारा हम अपने शरीर की धातुओं को साम्यावस्था में लाने का एक प्रयास करते हैं, सा चिकित्सा विकाराणाम, उन्होंने चिकित्सा की यही परिभाषा दी, ठीक है ना। आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने बताया कि या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा, इन सभी प्रयासों के द्वारा जो हम जिन क्रियाओं के द्वारा विषम हुए दोष शरीर में पुनः समानता को प्राप्त होते हैं, वही रोगों की चिकित्सा है और वही वैद्यों का उत्तम कार्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि स्वस्थ की परिभाषा में समदोष समाग्निश्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, जो पहली लाइन है समदोष समाग्निश्य समधातु मलक्रिया, यह फिजिकल हेल्थ को इंडिकेट करता है। प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन, ये जो है दूसरी लाइन जो है ये मेंटल हेल्थ को इंडिकेट करता है, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ का होना आवश्यक है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 9वें अध्याय में बताया है चिकित्सा की एक और परिभाषा दी, चतुर्णाम विषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्से इति अभिधीयते। चतुर्णा विषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा इति अभिधीयते। चरक सूत्र 9 का यह श्लोक है, अर्थात जिस क्रिया के द्वारा रोग का नाश हो एवं जो क्रिया शरीर के धारक दोष धातु और मलों की विषमता को दूर करें, इन सभी को साम्यावस्था में ले आए और स्वास्थ्य प्रदान करें, धातु को साम्यावस्था के लिए। याद रखिएगा, इस श्लोक में आचार्य चरक ने एक शब्द लिया है प्रवृत्ति, यानी कि प्रयास करता है। जो चिकित्सक धातुओं को साम्यावस्था में लाने का अपना एक जो प्रयास करता है, बिल्कुल गारंटी के साथ चिकित्सा ही नहीं करती, एक प्रवृत्ति मतलब एक उसकी तरफ अपना एक प्रयास करता है धातुओं को साम्यावस्था में लाने का, वही चिकित्सा है। चरक सूत्र 9 का है। तो ये प्रवृत्ति शब्द याद रखिएगा, स्पेशली कि एक प्रयास करता है चिकित्सक। इसके साथ ही आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 35वें अध्याय में या उदीर्ण समयति ना अन्यम व्याधि करोति च सा क्रिया न तो या व्याधि हरति अन्य न उदीरेत, अर्थात जो चिकित्सा वही श्रेष्ठ है जो एक व्याधि का तो शमन करे और दूसरी व्याधि को उत्पन्न न करे। आज ऐसा ही एक उदाहरण आचार्य चरक के निदान अध्याय अपस्मार निदान में भी आता है, प्रयोग शमयद व्याधि यो अन्यम न उदीरते नासो विशुद्ध शुद्धमस्तु समयेदो नोकोपैत, मतलब वही है कि वही चिकित्सा श्रेष्ठ है जो एक व्याधि का तो शमन करे परंतु अन्य व्याधियों को उत्पन्न
न करे वही श्रेष्ठ चिकित्सा है। तो याद रखिएगा, श्रेष्ठ चिकित्सा की परिभाषा आचार्य चरक ने निदान 8 में और आचार्य सुश्रुत ने सूत्र अध्याय 35 में बताया है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ चिकित्सा के भेद की बात करेंगे, विभिन्न चिकित्सा के भेद। जैसे एक विधि चिकित्सा क्या है कि आयुर्वेद में सर्वप्रथम वर्णन किया गया है निदान परिवर्जन, संक्षिप्त क्रियायोगो निदान परिवर्जन, मतलब कि सभी रोगों की एक ही चिकित्सा है, जिन कारणों से वह रोग उत्पन्न हुए हों उन रोगों का हम शमन कर दें, उन निदानों का, उन कारणों का हम निवारण कर दें तो चिकित्सा अपने आप हो जाएगी। तो याद रखिएगा निदान परिवर्जन। दूसरा हम कह सकते हैं संप्राप्ति विघटन, जो संप्राप्ति चक्र हम लोग पढ़ते हैं, संप्राप्ति पढ़ते हैं, संचय प्रकोप प्रसर आदि आदि आदि। तो किसी भी एक स्टेज में अगर आप व्याधि को रोक देते हैं तो व्याधि अगले स्टेज में नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, याद रखिएगा निदान परिवर्जन और संप्राप्ति विघटन ये सभी एक विधि चिकित्सा के उदाहरण हम मान सकते हैं। फिर द्विविध चिकित्सा की बात अगर करते हैं तो शोधन और शमन। शोधन चिकित्सा जिसके बारे में हम लोग अभी पंचकर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। शोधन चिकित्सा जिसमें हम दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं, शोधन चिकित्सा। दूसरा है शमन चिकित्सा, जो हम औषधि आदि के द्वारा जो उपचार करते हैं उसे शमन चिकित्सा कहते हैं। तो शारीरिक दोषों के अनुसार जैसे वात दोष है तो शोधन करना होगा, तो वहाँ पे बस्ती है, बस्ती वात हराणम, यानी बस्ती वात को हरने में, वात की चिकित्सा करने में श्रेष्ठ है। फिर पित्त दोष की चिकित्सा करने में विरेचन किया जाता है, विरेचन पित्त हराणाम। वैसे ही वमन जो होता है कफ को हरने में, वमन श्लेष महाराणाम, जो मैंने ये 3 पॉइंट बताए हैं आचार्य चरक के सूत्र स्थान 25 के अग्रह प्रकरण से मैंने बताया है। इसी प्रकार से अगर हम औषधि की बात करें शमन के लिए, तो जो तैल होता है वह वात शामक होता है, घृत जो होता है पित्त शामक होता है, और मधु जो होता है यानी शहद वह कफ शामक होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा की। अभी जो हम बात कर रहे हैं द्विविध चिकित्सा, तो मैंने पहली बात की शोधन और शमन। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा स्वस्थस्य ओजस्करम, और दूसरा है आर्तस्य रोगनोत, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला, यानी कि जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, जैसा कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी स्वस्थस्य ओजस्करम, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके उत्तम भावों को, उसके ओज को बढ़ाने वाला। और दूसरा है आर्तस्य रोगनोत, अर्थात जो रोगाक्रांत व्यक्ति हैं, जो आयुर्वेद का दूसरा प्रयोजन है। प्रयोजनम स्वास्थ्य स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, ये तो पहला हुआ। और दूसरा क्या है रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना, रोग को दूर करना। तो दूसरा क्या है आर्तस्य रोगनोत, ये भी चरक रसायन चिकित्सा का प्रकरण है, ये रोगाक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला। इस तरीके से चिकित्सा के 2 भेद ये कौन से हुए, स्वस्थस्य ओजस्करम, आर्तस्य रोगनोत। फिर इसके बाद आता है संतर्पण एवं अवतर्पण चिकित्सा। संतर्पण इसमें क्या करते हैं बृंहण स्नेहन स्तंभन, और फिर इसके बाद अवतर्पण में क्या करते हैं लंघन रुक्षण और स्वेदन। ये चरक सूत्र 22 का है, जहाँ पे षड्विध उपक्रम हम पढ़ते हैं। ठीक है, षड्विध उपक्रम को आचार्य वाग्भट ने द्विविध उपक्रम में संतर्पण और अवतर्पण में डिवाइड किया है, आचार्य चरक ने उसको षड्विध उपक्रम में बताया है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं चिकित्सा के 2 भेद और कौन है, शीत उपचार और उष्ण उपचार करते हैं। इसी के साथ साथ शारीरिक दोष की चिकित्सा में और मानसिक दोष, अगर हम दोषानुसार चिकित्सा की बात करें तो पहला होता है शारीरिक दोष, जिसमें हम दैव्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं। दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय, इसी में, ठीक है ना, दैव्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा किसमें कर रहे हैं हम लोग, शारीरिक दोषों की चिकित्सा में। और दूसरा है मानसिक दोषों की चिकित्सा, इसमें हम क्या करते हैं मानसो ज्ञानम विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी है, आचार्य चरक का ही है, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा जिसकी चिकित्सा कर रहे हैं वो मानसिक दोष चिकित्सा है। फिर इसके बाद पुनः द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत से चिकित्सा के 2 अंग और हो जाते हैं। द्रव्यभूत, इसमें औषध द्रव्यों तथा वमन विरेचन आदि क्रियाओं का प्रयोग करके उपचार किया जाता है। और दूसरा है अद्रव्यभूत, इसमें किन्हीं मूर्त द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु यह चिकित्सा उपाय पर निर्भर है। उदाहरण भय कराना, विस्मापन, विस्मारण, क्षोभण, हर्ष उत्पन्न कराना, वध, बंधन, स्वप्न, संवाहन आदि आदि। ये द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत चिकित्सा हुई। फिर इसके बाद त्रिविध चिकित्सा की बात करते हैं। त्रिविध चिकित्सा में क्या क्या आएगा आचार्य चरक के अनुसार, दैव्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय चिकित्सा। दैव्यापाश्रय क्या है, मंत्र, औषधि, मणि, होम, हवन, उपवास आदि आदि। फिर इसके बाद आता है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा। युक्ति व्यापाश्रय में क्या है, आहार विहार और औषध द्रव्यों का युक्तिपूर्वक प्रयोग। और तीसरा है सत्वावजय, पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अर्थात चिकित्सा में अहित अर्थों से मन को रोका जाना,
हम अपने मन को अहित विषयों से अलग करें, रोकें। अन्य त्रिवृत्त औसत क्या है? अंतः परिमार्जन, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्राणिदान। अंतः परिमार्जन क्या है? पंचकर्म चिकित्सा। बहिपरिमार्जन क्या है? अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, परिषेक, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। और तीसरा क्या है? शस्त्र प्राणिधान। इसमें शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म, जलौका इत्यादि इत्यादि आ जाते हैं। फिर इसके बाद अगर कृमि चिकित्सा की हम बात करते हैं, विमान अध्याय 7वां अध्याय, तो वहाँ हम देखते हैं कि आचार्य चरक ने अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, ये 3 उपाय बताए हैं कृमि चिकित्सा में। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ निदान परिवर्जन लास्ट में बताया है और सबसे पहले अपकर्षण बताया है। और चतुर्विध अपकर्षण में यानी कि हाथ से पकड़ के बाहर निकालना, चतुर्विध अपकर्षण में शिरोविरेचन, वमन, विरेचन और आस्थापन, इन 4 का वर्णन आया है। फिर इसके बाद हम लोग पंचविध चिकित्सा की बात करते हैं, वहीं पे ये पंचकर्म की बात हम लोग आते हैं। पंचकर्म की बात यहाँ से हम करते हैं। पंचविध चिकित्सा आचार्य शारंगधर कहते हैं, वमनम, रेचनम, नस्यम, निरूहश्च अनुवासनम, एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वर, आचार्य शारंगधर कहते हैं। ठीक है। आचार्य चरक ने सर्वप्रथम पंचकर्म शब्द का प्रयोग किया है चरक सूत्र अध्याय 2 में, जहाँ पे आचार्य चरक ने पंचकर्म का सबसे पहले प्रयोग किया शब्द का। आचार्य चरक कहते हैं, तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादनेह पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यान। अर्थात जिन रोगियों के शरीर में वाताति दोष उपस्थित हों अथवा बढ़े हैं, उनको स्नेहन एवं स्वेदन इसी क्रम से कराएंगे। स्नेहन एवं स्वेदन क्रम से कराने के पश्चात मात्रा एवं काल आदि का विचार करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, मात्रा एवं काल आदि का विचार करना, अर्थात रोगी की स्थिति के अनुसार हमको पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए, यह आचार्य चरक ने बताया है। तो पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यान चरक सूत्र 2 का है। अगर हम देखते हैं कि पंचकर्म में आचार्यों ने कौन कौन से प्रोसेस को लिया है, तो आचार्य चरक ने वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और शिरोविरेचन को लिया है। वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और शिरोविरेचन। संग्रह, अष्टांग संग्रह के अनुसार, वाग्भट के अनुसार वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती और उन्होंने रक्त मोक्षण को ऐड कर दिया है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 24 का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद षड्विध उपक्रम, जैसा भी पीछे मैंने बताया षड्विध उपक्रम, जहाँ पे मैंने बताया कि वाग्भट ने संतर्पण और अपतर्पण में उसको डिवाइड कर दिया। तो आचार्य चरक ने सूत्र 22 में जो षड्विध उपक्रम बताया है वो इस प्रकार है। लंघन है, बृंघण है, रोक्षण है, स्वेदन, स्नेहन और स्तंभन। लंघन क्या है? यत् किंचित लाघवकरम देहे तद लंघनम स्मृतम, जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे वह लंघन है। बृंघण क्या है? बृहत्वम यत् शरीरस्य जनयेत तत् बृहणम, जो शरीर में स्थूलता को उत्पन्न करे। रूक्षण क्या है? रौक्षम खरत्वम वैशद्यम यत् कुर्यात भी रूक्षणम, जो रूक्षता और खरता विषदता उत्पन्न करे। स्वेदन क्या है? स्वेदन की परिभाषा में इसलिए स्तंभन गौरवशीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम। स्तंभन गौरवशीतग्नम स्वेदनम स्वेदकारकम, जो स्तंभता गौरवता शीत को दूर करे वह स्वेदन है। स्नेहन क्या है? स्नेहनम स्नेह विष्यंदम मार्दवम क्लेदकारकम, जो स्नेह विष्यंदन मार्दव व क्लेद उत्पन्न करे। और स्तंभन क्या है? स्तंभनम स्तंभयत यद गतिमंतम चलम ध्रुवम, जो गतिशील द्रव्यों को निश्चित रूप से रोक दे वह स्तंभन है। फिर इसके बाद हम लोग लंघन की बात करते हैं। तो लंघन जैसे मैंने बताया जो शरीर में लघुता उत्पन्न करे, तो यह लंघन 10 प्रकार का आचार्य चरक ने बताया है। चतुष्प्रकारा संशुद्धि है, पिपासा, मारुत आतपः, पाचनानो उपवासश्च व्यायामश्च इति लंघनम। जो 4 प्रकार की संशुद्धि है उसमें वमन, विरेचन, शिरोविरेचन यानी नस्य और निरोह बस्ती है। और क्या है इसके बाद? इसमें है आपका पिपासा है यानी प्यास, उपवास, व्यायाम, वायु, आतप यानी धूप और पाचन, ये 10 विध लंघन है। ठीक है ना। आचार्य वाग्भट के अनुसार 2 प्रकार के लंघन उन्होंने शोधन और शमन में डिवाइड कर दिया है। दीपन और पाचन, उन्होंने दीपन को भी ऐड किया हुआ है आचार्य वाग्भट ने, और रक्त मोक्षण को भी ऐड किया है। तो शोधन में वमन, विरेचन, नस्य, निरोह बस्ती और रक्त मोक्षण है। और शमन में क्षुधा, पिपासा, व्यायाम, वायु, आतप, दीपन एवं पाचन, ये 7 है। यानी कि शमन में 7 हैं और शोधन में उनके अनुसार 5। फिर इसके बाद यहाँ तक तो बात हुई चिकित्सा का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसकी बात।
यहीं पे हम बात करना चाहेंगे कि चिकित्सा में पथ्य का क्या महत्व है। इस पे आचार्य लोलिम्ब राज ने बहुत अच्छी बात कही। पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, पथ्ये असति गदार्थ किम औषध निषेवणे, अर्थात जो पथ्य का सेवन कर रहा है उसे कभी औषधि की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, यानी वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और जो औषध का सेवन करते हुए पथ्य का सेवन नहीं कर रहा है, वह उसके बावजूद जिन निदानों के सेवन से, जिन कारणों से उसको रोग हुआ है, ऐसे आहार विहार का सेवन औषधि के साथ कर रहा है, उसके लिए वह औषधि बेकार है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो पथ्य का पालन नहीं कर रहा है औषधि के साथ, उसके लिए औषधि भी बेकार है। आचार्य लोलिम्ब राज ने वैद्य जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो ये हमने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट किया काय चिकित्सा के बारे में।